गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा वीडियो है वो डी ब्रोगली इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स पे है। तो आपने ये पढ़ा था लैम्बडा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी और लैम्बडा इज इक्वल टू एच ओवर पी। इन तीन फॉर्मूले के ऊपर आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। कल भी बताया था, एक बार मैं लास्ट बता देता हूँ। लैम्बडा आपका होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर, एच की वैल्यू होती है 6.626 माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। फ्लैंक कांस्टेंट एम होता है आपका मास किलोग्राम, वी होता है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, पी होता है मोमेंटम, मोमेंटम की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास वेरिएबल है। इसमें ये आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई और एक ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो इनमें 1, 2, 3 और एक 4 टाइप के वेरिएबल है। इनमें से कोई भी 3 वेरिएबल आपको मिलेंगे और उनमें से एक वेरिएबल की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डी ब्रोगली इक्वेशन ये हमारे पास फॉर्मूला है इनका। इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है मैं हर एक टाइप पे एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ और आपको जो न्यूमेरिकल्स है वो असाइनमेंट में मैं साथ ही वीडियो के साथ ही आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल है पहला, फाइंड द मोमेंटम ऑफ a light whose wavelength is 100 नैनोमीटर। हमें मोमेंटम निकालना है और उसका क्या दे दिया है, वेवलेंथ दे दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, लैम्बडा इज इक्वल टू दे दिया आपका 100 नैनोमीटर। तो क्या हो जाएगा, 100 को नैनो को कन्वर्ट कर दो -9 मीटर, यानी ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻7 मीटर। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, एच ओवर पी। दिस इंप्लाइज दैट पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्बडा। एच की वैल्यू होती है 6.626 10⁻34 डिवाइडेड बाई लैम्बडा कितना है 10⁻⁻7। इसको ऊपर लेके जाएंगे 6.626 14, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 34, तो कितना बच जाएगा -27। ये आपका मोमेंटम आया। मोमेंटम यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल है कि मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम निकालना है तो आप P क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। और वेवलेंथ है 100 नैनोमीटर और नैनोमीटर में कितना होता है -9 मीटर। तो ये रख दिया है। लैम्बडा इज इक्वल टू एच ओवर पी निकालना, ऊपर चला गया लैम्बडा नीचे। एच की वैल्यू ये फिक्स होती है, लैम्बडा की वैल्यू ये हो गई, साथ ऊपर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये आपके पास क्या है, मोमेंटम आया है जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब है सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल है आपका न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। A ball of mass 5 gram moving with 100 meter per second. Find their wavelength। तो आप उसकी वेवलेंथ निकालेंगे। क्या कह रहा है, ए बॉल ऑफ मास। तो ये क्या दिया है इसके सॉल्यूशन में, अगर आपको करोगे तो क्या करेंगे, मास गिवन है 5 ग्राम। तो 5 ग्राम, इस मास की यूनिट क्या बताई थी, किलोग्राम। तो ग्राम का किलोग्राम बढ़ाएंगे तो 10⁻³ किलोग्राम। सिंपल सा है, जो वैल्यू गिवन है उनको लिखते जाओ सबसे पहले। मूविंग विद वेलोसिटी ये है, मूविंग विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, तो v कितना हो गया 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
फाइंड दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो लैम्बडा निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, रिलेट वही फॉर्मूला यूज होने, लैम्बडा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। एच की वैल्यू सभी को पता होना चाहिए 6 to 6 10 की पावर माइनस 34, एम 5 into 10 की पावर माइनस 3, वी 100। सोल्व आउट कर लो इसको, 10 की पावर सोल्व कर लो, ये 2 प्लस 3 माइनस, तो माइनस का 1 बचा, ऊपर जाएगा तो प्लस 1, 6.626 10 की पावर माइनस 33, और 5 से डिवाइड है क्या करेंगे, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, जो भी है 10 की पावर माइनस 33। लैम्बडा है तो क्या आ जाएगा, मीटर। कैलकुलेशन तो आपको करना है, मेरा जो यहाँ मकसद है वो न्यूमेरिकल को समझाना है, गुणा भाग तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आई है वो आई है, मास है 5 ग्राम, तो आपने इसको किलोग्राम बना लिया। मूविंग इन वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, वो 100 मीटर पर सेकेंड लिख दिया। लैम्बडा क्या होगा, एच ओवर एम वी। एच की वैल्यू आपको पता है 6.626 10 की पावर माइनस 34, एम आपके पास ये हो गया और वी आपके पास ये हो गया, पुट करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ आपका इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर। अब थर्ड न्यूमेरिकल जो है वो है थर्ड न्यूमेरिकल जो है वो आपका है, थर्ड न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूं, एन ऑब्जेक्ट whose kinetic energy is 9 into 10 की पावर, चलो 9 ये नहीं है, 6.25 10 की पावर माइनस 25 जूल। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ये है, whose मास इज 10 ग्राम, उसका मास इतना है। फाइंड वेवलेंथ, तो उसकी आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है तो उसको मैं ई लिख देता हूं, सभी को पता है इतना ही होगा, 6.25 10 की पावर माइनस 25 जूल। मास है 100 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम। तो आपको वेवलेंथ पूछा गया है, तो वेवलेंथ कैसे निकाला जाता है, जब काइनेटिक एनर्जी हो तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2me, ये फॉर्मूला बताया था। एच की वैल्यू कितनी, 6.626 10 की पावर माइनस 34, टू एम कितना, एम ये 10 इन 10 की पावर माइनस 3, तो 10 की पावर माइनस 2 हो गया, और ई कितना 6.25 10 की पावर माइनस 25। तो जो भी आपकी वैल्यू आए वो यहाँ पुटअप करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। दोबारा इसको रिपीट करता हूं, किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी है वो ये है, उसका मास 10 ग्राम है, रख दिया, ग्राम का किलोग्राम बना दिया। जब काइनेटिक एनर्जी गिवन हो तब ये फॉर्मूला लगता है, एच की वैल्यू रख दी, एम ये हो गया, और ई आपने इसके अंदर ये वाला रख दिया। तो सभी वैल्यू जब पुटअप कर दी तो जो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे वो क्या आ जाएगा, आपका वेवलेंथ आ जाएगा। ठीक है। अब मैं न्यूमेरिकल नंबर 4 करवा रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन है फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो आप लैम्बडा क्वेश्चन मार्क लगाओगे, ऑफ लाइट उस वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, उसकी वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो सी कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड मास इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। सबसे पहला काम यही होता है, जो न्यूमेरिकल हो उसमें जो वैल्यू गिवन हो उनको लिखो। फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो लैम्बडा निकालना है, whose velocity is equal to speed of light, ये लिख दिया,
एंड मास इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है लैम्बडा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी एम सी। तो एच की वैल्यू 6.626 10 की पावर माइनस 34, एम 9.1 10 की पावर माइनस 31 और वी 3 इंटू 10 रेज़ पावर 8। इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, वो आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा। तो न्यूमेरिकल में सीधा गिवन है, लैम्बडा निकालना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, रख दिया। लैम्बडा इज इक्वल एच वी आपका फॉर्मूला होगा, इसमें आप इसको पुटअप कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे वो आपकी वेवलेंथ आ जाएगी। अब मैं आपका फिफ्थ न्यूमेरिकल ले रहा हूं, फिफ्थ और सिक्स्थ न्यूमेरिकल मैंने लिखा है फाइंड वेवलेंथ। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा इसका वेवलेंथ फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन, तो मास 9.1 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। थ्रो वोल्टेज दिस, तो वोल्टेज गिवन है, तो ये तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल हो जाएगा। V का मतलब होता है वोल्ट। लैम्बडा इज इक्वल टू 12.27 स्क्वायर रूट ऑफ V, ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तो अब क्या करोगे, 12.27 डिवाइडेड बाई 100 वोल्ट, ये 100 वैल्यू है, ये रख दो सीधा। जब वोल्टेज गिवन हो ये फॉर्मूला रखो, इंटू 10 की पावर माइनस 10, ये मीटर हो जाएगा। सभी बच्चों को पता है एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, आपका 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। तो क्या है, जब आपका वोल्टेज दे रखा हो तो आप सीधा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्बडा इज इक्वल टू 12.27 स्क्वायर रूट ऑफ V। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी 100 और एंगस्ट्रॉम में कितना होता है 10 की पावर माइनस 10, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आपका वेवलेंथ आ जाएगा। सिमिलर न्यूमेरिकल ही रखा है सातवां, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फाइंड वेवलेंथ। हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसका वोल्टेज जो है वो आपका 1600 वोल्ट गिवन है। तो लैम्बडा इज इक्वल क्या हो जाएगा 12.27 स्क्वायर रूट ऑफ V एंगस्ट्रॉम। 12.27 V कितना हो गया 1600 और एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपका क्या जाएगा लैम्बडा। तो सिंपल सा है, ये दो टाइप एक जैसे रखे हैं कि जब वोल्टेज गिवन हो तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है लैम्बडा इज इक्वल टू 12.27 स्क्वायर रूट ऑफ V एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो यहाँ वोल्टेज 100 था 100 रख दिया, यहाँ वोल्टेज 1600 था 16 रख दिया। आपको और कोई न्यूमेरिकल मिले जो वोल्टेज हो सीधा रख दो, और एक एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10 की पावर माइनस 10 के, फिर आप उसको पुटअप कर दो, ठीक है। तो पांचवा और सातवां जो न्यूमेरिकल रखा है वो सेम रखा है। अब मैं आपको सिक्स्थ न्यूमेरिकल करवाता हूं। सिक्स्थ न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद 1% स्पीड ऑफ लाइट। कोई ऑब्जेक्ट है वो स्पीड ऑफ लाइट के 1% फ्लो कर रहा है, तो मूव कर रहा है, तो क्या होगा 3 इंटू 10⁸ 1% निकाल दो, परसेंटेज के लिए क्या आ जाएगा नीचे 100, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। उसका मास है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3 यानी कि 10 की पावर माइनस 1 किलोग्राम। वेलोसिटी गिवन हो गई और मास गिवन हो गया। कहता है कि उसका वेवलेंथ निकालो, तो सभी को फॉर्मूला क्या पता है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। तो एच क्या 6.626 माइनस 34। एच हमेशा फिक्स है, सब बच्चे याद करें। एम कितना हो गया है 10 की पावर माइनस 1 और वी कितना हो गया है 3 इंटू 10 की पावर 6। तो आप ये करेंगे माइनस का 1 है, प्लस का 6 है, प्लस का 5 ऊपर जाके नीचे हो जाएगा 3 से डिवाइड, 34 और एक ये 5 हो गए प्लस के, तो 5 है 39। ये मैंने कैलकुलेशन भी कर दी है। देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दे रखा था, इसमें वेलोसिटी है स्पीड ऑफ लाइट की 1%, मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो स्पीड ऑफ लाइट का 1% ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब 3 इंटू 10⁸ इंटू 1/100, मतलब 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है। उसका मास है 100 ग्राम, तो मास क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला एच ओवर एम वी।
एच की वैल्यू आपने रखी, एम की वैल्यू ये थी ये रखी, और वी की वैल्यू ये थी ये रखी, और इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि इतने परसेंट स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, इतने ग्राम ऑब्जेक्ट है। देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल के लिए आप उनकी फंडामेंटल यूनिट्स और कांस्टेंट वैल्यू याद रखें, फॉर्मूले में पुटअप करना है। 5 फॉर्मूले के ऊपर ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं आपको 8th न्यूमेरिकल करवाता हूं। 8th न्यूमेरिकल है फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो मास क्या हो जाएगा 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम। मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h/mv। तो h की वैल्यू कितनी 6.626 -34, m कितना 9.1 10 की पावर -31, v कितना 3 × 10⁸ मीटर। ये आपके पास आ गया भाई। वेवलेंथ निकालना था, क्वेश्चन मार्क। मास किसके लिए निकालना था, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸। फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h की वैल्यू ये होती है, m की वैल्यू ये हो गई, v की वैल्यू ये हो गई। अब इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, जो आंसर आए वो आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा। सिंपल सा है। इसका सॉल्यूशन 9th न्यूमेरिकल का फाइंड मास, तो आप m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑब्जेक्ट उस वेवलेंथ, इस वेवलेंथ दिया है 100 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर में क्या हो जाएगा 100 × 10 की पावर -12 मीटर। तो कितना हो गया 10 की पावर -10 मीटर। सिंपल सा है, वेवलेंथ मास निकालना है, वेवलेंथ दे दिया है और उसकी वेलोसिटी दे दी है 100 मीटर पर सेकेंड। तो आपको लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h/mv, ये निकालना है। तो m ऊपर ले जाओ, h/λv, h 6.626 -34, लैम्डा 10 की पावर -10, वेलोसिटी 100, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हर बार जरूरी नहीं है वो आपसे वेवलेंथ ही पूछे, वो आपसे क्या कह रहा है मास निकालना है। वेवलेंथ 100 पिकोमीटर है, तो पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं 10 की पावर -12, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया -10। वेलोसिटी कितना दे रखा है 100 मीटर पर सेकंड। तो फॉर्मूला क्या होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, m ऊपर ले जाएंगे, लैम्डा नीचे। h की वैल्यू होती है 6.626 10 की पावर -34, लैम्डा हो गया है हमारा -10 की पावर -10, v हो गया 100। पुटअप करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपका मास आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट का जो इतने 9 पिकोमीटर से वेवलेंथ कंटेन करता है और उसका वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड होता है। क्लियर। जो वैल्यू गिवन हो उनको लिखो, कन्वर्ट करो, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू लिखो और फॉर्मूले में पुटअप करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। दसवां न्यूमेरिकल है फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगाओ लैम्डा। CO2 मॉलिक्यूल विद वेलोसिटी 30, वेलोसिटी हो गई है 100 मीटर पर सेकेंड। मास अगर नहीं देता है तो मॉलिक्यूल्स देता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, जब मॉलिक्यूल दे रखा हो तो मास कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे ग्राम मोलिकुलर मास जो भी है 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर 6.023 10 की पावर 23। ये फॉर्मूला याद रखें मास निकालने के लिए, कब, जब मॉलिक्यूल्स गिवन हो। CO2 है, जैसे इसमें ऑक्सीजन है, तो यहां से मास कैसे आएगा, ग्राम मोलिकुलर मास CO2 का ग्राम मोलिकुलर मास होगा 12 + 32 यानी कि 44 -3 अवोगाड्रो नंबर 10 की पावर 23, ये आ गया किलोग्राम। लैम्डा निकालना है, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है h/mv। h की वैल्यू 6.626 -34, v कितना है 100, m कितना है ये, तो ये करेंगे 44 10 की पावर -3 रहेगा और ये नीचे का पार्ट ऊपर चला जाएगा 6.023 10 की पावर 23। ठीक है। इसमें यहाँ पुटअप करके आपका ये वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर एक नई टाइप आई है कि जब मास नहीं देता है, इफ मास नॉट गिवन देन
मॉलिक्यूल्स गिवन, जैसे इसमें मास नहीं है तो CO2 मॉलिक्यूल, तो उसके लिए मास निकालना क्या होता है, ग्राम मोलिकुलर मास निकाल लो। जैसे इसका मास नंबर को जोड़ दो, 44 गुणा -3, ये रखते ही इसका मास आ जाएगा। फिर बाकी कोई स्टेप में प्रॉब्लम नहीं है, वेलोसिटी पता है, ये मास हो गया, लैम्बडा इज गुणा h/mv में आप उसको पुट कर दो। यानी कि जब आपका मॉलिक्यूल्स गिवन होता है तब आप मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास 10⁻³ डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर। ये मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है, जब मॉलिक्यूल्स गिवन होता है ऐसे मास निकलेगा और लैम्बडा इज गुणा h/mv में पुट कर देंगे। जैसे 11वां न्यूमेरिकल है तो ये सेम आएगा, लैम्बडा निकालना है, वेलोसिटी है इसका 400 मीटर पर सेकेंड लिख दिया, और मास है नहीं पता, बट मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन है तो इस फॉर्मूले में रखो, ग्राम मोलिकुलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 32, 16 दूनी 32, मास नंबर ऐड कर दिया करो तो ये हो जाएगा 32 -3 और 6.023 10⁻23, ये आपका मास हो गया है किलोग्राम में। ठीक है, फिर क्या होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv, इसमें पुट कर दो, h क्या 6.626 -34, m ये हो गया -3, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻23 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी कितना है 400। तो इस तरह से पुटअप कर दोगे। जब आपका मास गिवन नहीं हो, मॉलिक्यूल्स गिवन मिलेगा, जैसे इसमें मास नहीं है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है तो लैम्बडा इज इक्वल टू आपको पता है h/mv होता है, तो m नहीं पता, वेलोसिटी ये गिवन है, तो मास निकालने का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है, तो जो मॉलिक्यूल्स आपके होते हैं उन मॉलिक्यूल्स को आप ग्राम मोलिकुलर मास में कन्वर्ट करोगे, तो ग्राम मोलिकुलर मास रखोगे गुणा 10⁻³ डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर, तो मास आ जाएगा उस मॉलिक्यूल का। जैसे इसमें हमने यहाँ था, इसका मोलर मास 44 आया जब आ गया, और इसमें इसका मास 32 था तो 32 से करके आ गया। तो कहने का मतलब ये होता है, जब मास गिवन नहीं हो तो वो आपको मॉलिक्यूल्स देगा, और अगर मॉलिक्यूल्स देता है तो आप मास कैसे निकालेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास गुणा 10⁻³ डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पर ये दोनों न्यूमेरिकल जो 10वां और 11वां था, ये सेम टाइप में था कि जब आपका मास गिवन नहीं है तो क्या गिवन होगा, मॉलिक्यूल, और अगर मॉलिक्यूल गिवन है तो मास कैसे निकालेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर। और आप ग्राम मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, इनके मास नंबर जोड़ दो, जैसे कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का 32 हो गया, ये तो हो गया 44, ऐसे ही ऑक्सीजन का निकालेंगे तो 16 16 32। अंतर क्या रहा, इसका अंतर आएगा, यहाँ पे हमने रखा तो 44 रखा और यहाँ पे रखा तो हमने 32, बाकी स्टेप सारी सेम रहेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब आपका मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो वो मोलर मास आपको नहीं देगा, और अगर आपको मोलर मास नहीं पता तो आप उसका मास कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये नया फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, और ग्राम मोलिकुलर मास निकालने के लिए आपको उनका मास नंबर ऐड करना है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 32 होता है, और बाकी आपको लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv में पुटअप कर देना है। तो जब आपका मास गिवन नहीं हो तो मॉलिक्यूल गिवन होगा, और लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv में आप उसको पुटअप कर दोगे। ठीक है, तो ये आपके 11 न्यूमेरिकल हैं डी ब्रोगली इक्वेशन पे। मैं आपको 11 के 11 न्यूमेरिकल का जो भी पेज है वो, और इनमें फॉर्मूला यूज्ड है वो सब मैं आपको फोटोकॉपी करके नोट्स में दे दूंगा। सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से उसको तैयार करना है, और इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से फिर नोटबुक में भी कर लेना है। जो न्यूमेरिकल मैं असाइनमेंट में दे रहा हूँ उसका सॉल्यूशन ही आपका ये वीडियो है, और ध्यान से इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करें। डी ब्रोगली वेवलेंथ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बता दिए हैं। इस वीडियो को 2-2 3-3 बार आप रिपीट कर करके देखें तो न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ जाएंगे। और मैं एक बार फिर बता देता हूँ, न्यूमेरिकल्स को अच्छा करने के लिए आप जो एक दिन मैंने पेज दिया था, कन्वर्जन फैक्टर, यूनिट्स, कांस्टेंट वैल्यू और फॉर्मूला, वो याद करो, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके।